इंतजार हुआ खत्म। एज ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 का अपोनेंट कैसे कह दिया। सेथ रोलिंग्स ने रोमन रेंस और उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में क्या कहा। एक यंग ऑल इलीट रेसलर ने कैसे ड्रू मैकइंटायर को और जॉन मॉक्सली को दोनों को ही साल 2020 में द मोस्ट पॉपुलर रेसलर के खिताब में कैसे हराया। साथ में बात करेंगे कि रोमन रेंस एक फैन से कैसे भिड़ गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रॉक लेसनर के डुप्लीकेट सुपरस्टार पार्कर ब्रूडॉक्स की कैसे उड़ाई है खिल्ली। करेंगे ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी रिटर्न करी, जिसके बाद हमें वो WWE के बम्प शो पे देखने को मिले, जहां पे उन्होंने अपने इंटरव्यू में दो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करी, जिसमें से पहला टॉपिक था द बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। सेथ रोलिंग्स ने रोमन रेंस की करंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल रेन के बारे में कहा। रोमन रेंस इज किलिंग द गेम। इस वक्त सेथ रोलिंग्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि रोमन रेंस अपना रास्ता खुद निकाल रहे हैं। अब वो पूरी दुनिया को दिखा पा रहे हैं कि वो असली में कैसे हैं और इस कंपनी को वो कैसे चला रहे हैं। सेथ रोलिंग्स का भी मानना है कि रोमन रेंस इस वक्त हेड ऑफ द टेबल ही है। सेथ रोलिंग्स ने फ्यूचर में रोमन रेंस को फेस करने की बात भी करी और रोमन रेंस को उनके ही गेम में हराने की बात कही, यानी कि एक हील सुपरस्टार को कैसे एक हील सुपरस्टार हरा सकता है। साथ में सेथ रोलिंग्स ने रिवील करा कि रोमन रेंस की तरह ही सेथ रोलिंग्स के नए थीम म्यूजिक पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी साल 2021 में हमें सेथ रोलिंग्स का भी नया थीम म्यूजिक देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कैसे एक यंग ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार ने ड्रू मैकइंटायर, रोमन रेंस और जॉन मॉक्सली जैसे सुपरस्टार्स को 2020 के मोस्ट पॉपुलर रेसलर की रेस में हरा दिया। इस सुपरस्टार का नाम है दोस्तों ऑल इलीट रेसलिंग के ऑरेंज कैसिडी। ये नंबर 1 रैंक बने, जिनको साल 2020 में सबसे ज्यादा पॉपुलर रेसलर माना गया है। ये हमें PWI की लिस्ट के बाद समझ आ चुका है कि रेसलिंग का फ्यूचर ऑल इलीट रेसलिंग में ऑरेंज कैसिडी के नाम से ही जाना जाएगा। इसके बाद दोस्तों बिग ई ने अपनी नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की साइड प्लेट्स को हमें ऑनलाइन रिवील करके दिखाया और बिग ई के नाम अब हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों MVP की इंजरी अपडेट के अकॉर्डिंग MVP को चोट लग चुकी है। उन्हें मंडे नाइट रॉ से अब थोड़ा सा आराम लेना पड़ेगा, उनको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और साथ में सोशल मीडिया पे भी MVP ने कंफर्म कर दिया है कि MVP को नी में चोट आई है, यानी कि घुटने की चोट लगी है और इवन अभी उन्हें बैसाखियों के सारे से चलना पड़ रहा है। ये मंडे नाइट रॉ के लिए एक बड़ा धक्का है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे MVP का एक रोल काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ऑनलाइन एक फैन से भिड़ गए। इस फैन ने रोमन रेंस पे एक कमेंट करते हुए कहा कि रोमन रेंस तुम्हें तो हील सुपरस्टार बनना भी नहीं आता, ये ऐरे गैरी चीजें क्या बोलते रहते हो। रोमन रेंस ने इस फैन को पहले तो कहा शट अप बेटा, सुन मेरी बात। इसके बाद रोमन रेंस ने अपना हील कैरेक्टर इसको दिखाया और साथ में इससे पूछा कि तू सही रहे। तो इसके साथ रोमन रेंस ने बेबी फेस सुपरस्टार भी उसी हील सुपरस्टार के साथ दिखाया, यानी कि इस फैन की तो रोमन रेंस ने सही से ले ली। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रॉक लेसनर जैसे दिखने वाले सुपरस्टार पार्कर ब्रूडॉक्स का अच्छा खासा मजाक उड़ा के रख दिया। इनको नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता है। पार्कर ब्रूडॉक्स पॉल हेमन से लेके ट्रिपल एच से लेके कई सुपरस्टार्स ने पार्कर ब्रूडॉक्स को रेसलिंग का फ्यूचर तक बताया, पर इसी चीज पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा
कि पार्कर ब्रूडॉक्स माय फुट नेक्स्ट बिग थिंग, अगर ये रेसलर अपने जूते भी सही से बांध ले तो मैं इसको मान जाऊं, ये क्या करेगा रेसलमेनिया को मेन इवेंट। तो दोस्तों अगर फ्यूचर में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस पार्कर ब्रूडॉक्स का मैच देखने को मिले तो ज्यादा शॉक मत होइएगा, क्योंकि WWE ने और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच के बीच तो अभी से डालने स्टार्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों अगली खबर है न्यू जापान प्रो रेसलिंग से, जहां पे जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस पे निशाना साधा है उनके अपोनेंट केंटा ने। केंटा वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग में देखने को मिलेगा US हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली पूरे 1 साल के बाद डिफेंड कर रहे हैं। केंटा ने जॉन मॉक्सली के बारे में कहा कि जॉन मॉक्सली इस चैंपियनशिप को सड़ाने में लगे हुए थे, क्योंकि पिछले 1 साल से जब से उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है कभी भी डिफेंड तो नहीं करा। और दूसरी तरफ मैंने यानी कि केंटा ने नंबर 1 कंटेंडर ब्रीफकेस को ही कितनी बार डिफेंड करा, एक बार तो ये ब्रीफकेस टूट तक गया था। केंटा ने जॉन मॉक्सली से प्रॉमिस करी कि वो IGPW हैवीवेट चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली से जीत के रहेंगे। यानी कि दोस्तों केंटा वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच एक मस्ट वॉच मैच है। इसके बाद दोस्तों बॉबी लैशली ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को मैट रिडल के आइडिया के अकॉर्डिंग एक पिट फाइट में डिफेंड करने की बात करी। बॉबी लैशली ने कहा कि मैट रिडल का आइडिया फाइट पिट का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये फाइट मैच का रिजल्ट तो चेंज नहीं करेगी, मैं फिर भी मैट रिडल को इस मैच में हरा दूंगा, पर मैं इस मैच के लिए ओपन हूँ। WWE को इस मैच के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैट रिडल ने पिछली बार फाइट पिट का मैच जब खेला था तो वो एक 5 स्टार मैच साबित हुआ था। बॉबी लैशली वर्सेस रिडल का मैच एक शानदार मैच हो सकता है अगर ये मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फाइट पिट में करवाया जाए। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, और रोमन रेंस के बारे में एज ने क्या कहा। बातों ही बातों में एज ने इंतजार खत्म कर दिया कि एज रेसलमेनिया 37 पे रोमन रेंस के अलावा किसी और चैंपियन को नहीं चूज करने वाले। एज ने कहा कि इतने सालों से मैं अपनी रिटायरमेंट के दौरान सोचता रहता था कि अगर मैं रिटायर नहीं हुआ होता तो मैं रोमन रेंस के साथ क्या करता, क्योंकि रोमन रेंस इतने टैलेंटेड हैं। रोमन रेंस से ज्यादा कोई बेहतर नहीं रहा है पिछले 10 साल में। यानी कि एज की बातों से दोस्तों बिल्कुल साफ है कि एज खुद वेट कर रहे थे रोमन रेंस से मैच खेलने के लिए, और अब जब एज को मौका मिलेगा रेसलमेनिया 37 पे चैंपियनशिप मैच में किसी चैंपियन को फेस करने का, वो भी रंबल जीतने के बाद, तो वो नाम रोमन रेंस ही होने वाला है। यानी कि दोस्तों रेसलमेनिया 37 पे आप लॉक मान के चलिए कि हमें द बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखेंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज के खिलाफ। और डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग जो भी एज से भिड़ेगा उसे अपनी चैंपियनशिप हारनी पड़ेगी। क्या इसका मतलब रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप एज के खिलाफ हारेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।